वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضالًا फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की महफिल पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद से मुनासिबत इन महाफिल में हमारा मौजूए सुखन होगा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जूदो सखा, फयाजी, अताई, ये इंसान की आला खिसाल में से है, सबसे आला अखलाक में से है। बखालत कंजूसी का अपोजिट है जूदो सखा, जिसको आप कहें बड़ा सखी आदमी है, बड़ा गनी आदमी है, बड़ा फयाज आदमी है। दुनिया के सारे सखावत करने वालों को एक पल्ले पर रखें, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सखावत के एक दस्ते पाक का मुकाबला नहीं कर सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अजवदुल अजवदीन हैं, यानी सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले हैं। और यकीनन आपकी ये सिफत सिर्फ आपकी ज़ाहिरी हयात तक नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सखी हैं, थे और क़यामत तक रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबीयत में अता करने का, लोगों को बख्श देने का, बहुत सारी चीज़ें यूं ही हिबा कर देने वाला मामला हुजूर की ज़िंदगी में कसरत से देखा गया है। इसीलिए मैंने इससे कब्ल वाली गुफ्तगू में भी आपसे कहा था, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जूद व सखा को रिवायत किया है, किताबों में लिखा है, हदीसें बयान की गई हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब कभी कोई साइल आता, कोई किसी चीज़ की हाजत लेकर आता, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसके लिए ला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, जिसका मतलब होता नहीं, यानी मैं तुझे ये नहीं दे सकता, ऐसा कभी हुजूर ने नहीं फरमाया। मांगने वालों ने हर तरह की चीज़ें मांगी होंगी और देने वाले रसूल ने कभी ना नहीं कहा, और ना कहना मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोगों के मांगने का जो अंदाज हमें किताबों में मिलता है, वो सिर्फ पैसे मांगने का और माल मांगने का नहीं। हमारे यहाँ दुनिया में हम और आप सखी बनेंगे अगर किन चीज़ों में? जो माल हमारे पास है ये दे करके ही सखी कहलाएंगे। आपके पास पैसे ज़्यादा थे, आप बांट रहे हैं, सखी कहलाएंगे। आपकी सखावत के लिए यहाँ दुनिया में सिर्फ आपके पैसों का ही असर दिखता है। आप पैसे किसी को दे रहे हैं, या चलें इसकी बजाय आप राशन बांट रहे हैं तो सखी हो गए, या चलें इसके अलावा आप अपनी जायदाद दे रहे हैं किसी को
तो सखी हो गए, इसके अलावा क्या दे सकोगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मांगने वाले सिर्फ जायदाद या सिर्फ माल या हिस्सी चीजें नहीं, बल्कि मांगने वाले अपनी बीमारियों की शिफा भी मांगते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो भी दे रहे हैं। किसी ने औलाद मांगी, ये हमारे और आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन रसूल ने उसके लिए दुआ की, औलाद भी मिली। तो ये सखावत दुनिया में हम में से कौन कर सकता है? कोई आए अगर बच्चा मांगने के लिए, औलाद मांगने के लिए, तुम यही कहोगे कि माल है मेरे पास, माल दे देता हूँ, औलाद देना मेरा काम नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिन लोगों ने इन चीज़ों का सवाल किया, हुजूर ने उन्हें ना नहीं कहा, उनके लिए दुआएं फरमाई। कई ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने अपने उन चीज़ों का सवाल किया है जिसका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक़ है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना नहीं फरमाया। ये इस बात की दलील है कि देने वाला हकीकी मालिक अल्लाह ही है, लेकिन रसूल के दरवाजे से अता करता है। एक साहबी, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, वो आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अपनी आंखों का नाबीना थे, आंखों की शिकायत लेकर के आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, मेरे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं नमाजों के लिए आ नहीं सकता और आंख मेरी बीना नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलें हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करने का हुक्म दिया और फरमाया, जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यूं अर्ज कर कि अल्लाह मैं तेरे नबी के वास्ते से तुझसे आंख मांग रहा हूँ। उस सहाबी ने कहा, मैंने ऐसे ही कहा जैसे रसूल ने फरमाया था। मस्जिद के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था कि मेरी आंखें रोशन हो चुकी थीं। अब ये आंख देना भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार में है। मेरे अजीज़ों, हकीकी अता करने वाला मालिक अल्लाह ही है, लेकिन रब तबारक व ताला मुसब्बिबुल असबाब है, पूरी कायनात को उसने असबाब में रखा है। अगर कोई तुमसे ये कहता है ये तो शिर्क है किसी और से मांगना, अल्लाह ही से मांगना चाहिए, अल्लाह ही देता है। मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर ये है, वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं। वो चाहता तो बराह रास्त तुमको आसमान से उतार देता, माँ और बाप के होने की जरूरत क्यों पेश आई तुम्हारे? वो अल्लाह ताला पूरी कायनात को असबाब में रखा है। एक औरत एक मर्द के इख्तिलात से बच्चा दुनिया में आता है, ये सबको मालूम है कि अल्लाह माँ और बाप का मोहताज है। बगैर माँ बाप के भी अल्लाह बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन उसने कायनात का निजाम असबाब पर रखा है। तुम्हें वो चाहे तो अनाज सीधे बारिश बरसा करके दे दे, लेकिन नहीं, उसने असबाब पर रखा है कि तुम जमीन के अंदर एक बीज बोओगे, वो कोंपल की शक्ल में उगेगा, फिर पौधा आएगा, फलियां होंगी, अनाज आएगा, फिर काटोगे, फिर घर में अनाज आएगा। ये इतने मराहिल से जो गुजारा जा रहा है, क्या अल्लाह इस चीज का मोहताज है? नहीं, मोहताज नहीं, लेकिन उसका कानून है, वो दुनिया की तमाम चीजों को असबाब पर रखा है। अजीजान गिरामी, उसने कुरान भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया, चाहता तो पूरे इंसानों को ऐसी कुरान सुना देता, नहीं, बल्कि अपने नबी के सीने के वास्ते से कुरान पहुंचाया है। ईमान हम तक रसूल के जरिए से आया। इन तमाम चीजों में जब तुम्हें कोई शक व शुबा नहीं होता, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुतालिक अगर हम ये कहें, वहां से शिफा भी मिल सकती है, औलाद भी मिल सकती है, मालो मता भी मिल सकते हैं, तो फिर शिर्क और बिदात और खुराफात के फतवे क्यों याद आते हैं? यहां पर भी यही फार्मूले पे अमल करो। देने वाला हकीकी मालिक अल्लाह ही है, लेकिन जिस तरह वो बारिश बरसाने के लिए फरिश्ता रखा है, हवा चलाने के लिए फरिश्ते रखा है, पूरी कायनात को रिस्क तकसीम करने के लिए अपना महबूब क्यों नहीं रखेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर यकीनन ये अल्लाह का ही दर है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूदो सखा के मुतालिक सहाबा कराम ने जो रिवायात बयान की हैं, वो मैं चंद रिवायात के बाद आगे बढ़ता हूं। मिसालों के जरिए से, दलाइल के जरिए से आपको मैं बताता हूं। हकीकत में आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर आदत को सुनने के बाद, इससे कबल आपने सुना है
हुजूर हुस्न जमाल में बेमिसलो बेमिसाल थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहम करने में कोई दूसरा सानी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल करने में कोई दूसरा हमसर नहीं नजर आता। उनके बराबर किसी भी खुल्क में, किसी भी आदत में कोई दूसरा नहीं दिखता। इसी तरह अता करने में भी उनके बराबर कोई दूसरा मिलता ही नहीं। आखिर में तुम मजबूरन हो या मसरूरन हो, ये कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। आपको ये कहना पड़ेगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आला हैं। किन चीजों में? हर आदत में, हर खसलत में, हर खुल्क में मेरे आका को अल्लाह ताला ने अजीम बनाया है। अजीजा ने गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत के मुतालिक फरमाते हैं सहाबा, खास तौर पर रमजान का महीना जैसी आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना अता करते कि पूरे 11 महीने में उतना नहीं हो। 11 महीने की सखावत मिलाकर रमजान का मुकाबला नहीं होता। एक बार बहरैन से हजरत अला अल हदरमी रज़ियल्लाहु ताला वहां के गवर्नर थे। बहरैन से उन्होंने 1 लाख दिरहम हुजूर के तोहफे में पेश किए। 1 लाख दिरहम बहुत बड़ी कीमत होती है। आज के एतबार से 100 करोड़ के ऊपर चले जाएं। वो चांदी के दिरहम हुआ करते थे। उनकी मालियत, उनकी कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो 1 लाख दिरहम आए। सहाबा फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की फर्श पर वो सब बिखेर दिया और बैठे रहे। यहाँ तक के पूरा दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन अशरफियों के पास, उन दिरहमों के पास बैठे रहे। मदीने वालों को आवाज दिया जाता रहा। लोग अपनी अपनी हाजतों के मुताबिक आते थे, अपने थैले भर भर कर ले जाते थे। यहाँ तक कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। हदीस में है उन्होंने इतना जमा किया कि वो उठाकर ले जा नहीं सक रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी से कह दें कि ये मेरा बोझ उठा दें, और अगर कोई नहीं उठा सकता तो आप ही उठा करके दे दें। ये था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अता करने का अंदाज। यहाँ तक के मगरिब से पहले पहले वो 1 लाख दिरहम पूरे मदीने में खैरात हो चुके थे। 1 लाख दिरहम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे अता कर दिए, पूरे अता कर दिए। मेरे अजीजों, बांटने वाला इस जमाने में जितना भी हो, हम में से कोई हो, लेकिन सखावत के उस आला मकाम के एक छोटे से हद तक हम नहीं पहुंच सकते। हम अपना पहले देखें उसके बाद, और हुक्म भी यही है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा आपके पास 10 अशरफियां आई, सोने की अशरफियां, और उनमें से 6 तकसीम हो गई, 4 अभी नहीं तकसीम हुई थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं वो 4 घर में थीं तो रात भर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम ही नहीं किए, सुबह तक जागते रहे। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर ये भी तकसीम करना है तो सुबह कोई ना कोई हाजतमंद आ जाएगा, उसे तकसीम कर दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, मुझे डर लगता है कहीं सुबह होने से पहले मेरी मौत ना आ जाए और मेरे घर में ये 4 दिरहम पड़े रह जाएं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अता करने वाला मामला था। एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं यह आखिरी ज़माना है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, घर में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाने लगे मेरी अज़वाज मुतहरात में से जिसके पास भी सोना या चांदी है, अगर वो चाहे तो अल्लाह की बारगाह में सदका कर दे। अपनी बीवियों के सोने चांदी को खैरात सदका करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे अजीजों, ये फर्ज और वाजिब नहीं आपके ऊपर, लेकिन मैं मेरे नबी की सखावत आज अर्ज कर रहा हूं, सखावत अर्ज कर रहा हूं। अज़वाज मुतहरात ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आज से आपकी बीवियों पर सोना चांदी पहनना हराम हो गया? क्या हम घरों में सोना चांदी नहीं रख सकती? जवाब सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यकीनन तुम रख भी सकती हो, पहन भी सकती हो।
सोना और चांदी जेवरात तुम्हारे लिए हलाल हैं, रख भी सकती हो, पहन भी सकती हो, मगर तुम्हारे शोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुतालिक फरमाते हैं, मेरा ये इरादा है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं देख रहा हूं मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं अपने रब के हुजूर जाने वाला हूं, तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं इस हाल में अल्लाह से मुलाकात ना करूं कि दुनिया में मेरे घर में सोना और चांदी पड़ा हुआ हो। मैं सोने और चांदी का मालिक बनकर के अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना चाहता, मैं फकीराना जिंदगी में अल्लाह की हुजूर हाजिर होना पसंद करता हूं। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक करीमाना है। अजीज़ान गिराम वक़ार, पूरी जिंदगी पाक आप देखें, माल से मोहब्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। हाँ, आपके लिए कदरे ज़रूरत, बल्कि आप जिंदगी में इस्लाम की रविश पर चलते हुए करोड़ों कमा लें, इस्लाम उसको नाजायज नहीं कहता, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर माल की मोहब्बत का गलबा आ गया, वो गालिब आ गया, तो यहीं से तुम्हारी बर्बादी के भी दिन शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा अगर दिल में आने लग जाए कि माल पूरा मेरे पास है, ज़कात निकालूं कि नहीं निकालूं, समझ जाना कि माल ने तुम्हारे दिल पर गलबा कर लिया है। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, 5 रुपये कोई सवाल करने वाला आ गया था, तुम्हारे दिल में ये ख्याल आने लग जाए 5 इसको दूं या ना दूं, तो समझ लो कि गलबा तुम्हारे दिल पर माल का आ गया है। 95 पर फिर तुम यानी काने नहीं हो, कनात नहीं कर रहे हो, सब्र नहीं है तुम्हें, 5 के जाने पर भी सब्र दिल में नहीं आ रहा है, तो समझ लो कि दिल में मोहब्बत माल के गलबा पा चुका है। यहीं से बुराइयों के असरात शुरू होते हैं। जिस दुनिया की और जिस माल की मजम्मत शरीयत में आई है, वो हर माल की नहीं है। आप कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ऐसे ही जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, समंदर में कश्ती तैरती है, जब तक कश्ती पानी के ऊपर चल रही है उसकी जिंदगी है, उसकी बका है, लेकिन पानी अगर कश्ती के अंदर आ गया तो पानी में वो कश्ती गर्क हो जाती है, डूब जाती है। तुम दुनिया में रहो, तुम दुनिया में रहो, माल जितना चाहे कमा लो, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया आ गई तो डूब जाओगे, गर्क हो जाओगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर दुनिया भर गई है या नहीं भरी? ये तुम्हारे उठने वाले हाथ ही बताएंगे, ये तुम्हारे देने वाले हाथ ही बताएंगे कि जब जब जरूरतमंद तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे पास माल होने के बावजूद तुम उसे देने का ख्याल करते हो या नहीं करते हो। अगर कुछ भी देने का ख्याल आया है, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक रखा है, तुम अता करने वालों में से हो। और क़यामत के दिन लोगों को देने वाला और बांटने वाला अल्लाह का महबूब कहलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो महबूब होगा, क्योंकि अता करना अल्लाह की सिफत है, और इस सिफत पर जो दुनिया में अमल करता रहेगा वो अल्लाह का हबीब कहलाएगा। क़यामत के दिन वो पाकों में और इनाम पाने वालों में शुमार होगा। आज इन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिकली देने वाले जो मामलात हैं, अगर दिल पर तुम्हारे बोझ लगता है किसी को दे करके, या फिर देने के बाद एहसान जताने वाला जज्बा आता है, समझ लो कि तुम्हें दुनिया ने जकड़ रखा है, तुम्हें दुनिया ने अपने घेरे में ले रखा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने सवाल किया था, दुनिया में ताकतवर चीज क्या है? तो ये हदीस लंबी है। आपने फरमाया था कि दुनिया में बहुत ताकतवर चीज पहाड़ हैं, लोहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोहा है। सहाबा ने कहा क्या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? कहा उससे ज्यादा सख्त आग है, आग लोहे को भी जला देती। कहा आग से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है दुनिया में? कहा पानी है, पानी आग को बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकत किसी के पास है? आपने फरमाया हवा के अंदर है। हवा दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, और वो बड़ी बड़ी चीजों को उखाड़ फेंकती है अगर जोश में आ जाए। उसके सामने क्या दरख्त, क्या इमारतें, सब हेच हैं। पानी वो तबाही नहीं ला सकता जो हवा ला सकती है। फिर साहबा ने पूछा क्या हवा से भी ज्यादा सख्त और ताकतवर कोई है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, एक चीज है और उससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। पूछा साहबा ने वो क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
हवाओं से ज्यादा ताकतवर वो हाथ है कि उससे दे तो दूसरे को खबर ना हो। वो हाथ सबसे ज्यादा ताकतवर है कि बंद मुट्ठी में दिया, दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई। वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हाथ है। ये इखलास के साथ जो अल्लाह की बारगाह में दिया गया है, वो हाथ कीमती है। अजीजान गिरामी वक़ार, सखावत इंसान के लिए क्या दर्जा रखती है, हदीस से सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। क्या है? दरख्त है सखावत। सखावत तो कोई हार्ड लफ्ज में नहीं कह रहा हूं, सबको मालूम है। देने वाले आदमी को, उसको दानी आप कहते हो अपनी जुबान में, बहुत दानी है, दयालु है या फयाज है या सखी है। सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है और उसकी शाखें दुनिया में फैली हुई हैं। यह हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब दुनिया में जिसने उसकी शाख पकड़ ली, जो दुनिया में सखावत किया, गोया कि उस दरख्त की शाख को उसने पकड़ लिया। मेरे आका फरमाते हैं, ये शाख उसे अपनी जड़ तक जन्नत में ले जाएगी। वो पकड़ लिया है शाख को और ये शाख उसे अपनी जड़, जो जन्नत में दरख्त है, वहां तक ले जाएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखालत, कंजूसी, माल को दबा करके रखना, इसके भी 3 दर्जे हैं अलग अलग। बुखालत अलग अलग किस्म की है। एक बुखालत तो यह है कि अपने पे तो खर्चा करता है लेकिन दूसरों को नहीं देता। अपने पे खर्च करता है, दूसरों को नहीं देता, यह भी बखील है। एक उससे भी आला किस्म का बखील है, डेंजर किस्म का कंजूस, ना दूसरों पे खर्च करता है ना अपने पे खर्च करता है। वो फिर क्यों माल कमाता है? वो ऐसा ही कुत्ता है जो बैल के चारे पे बैठा हुआ है। बैल के चारे पे बैठने वाला कुत्ता मालूम है? घास पे। बैल घास खाता है, बकरी घास खाती है, लेकिन कुत्ता उस चारे पे बैठा हुआ है, ना बकरी को खाने देता है ना खुद खाता है। कुत्ता घास नहीं खाएगा और ना बकरी को खाने देगा। इस तरह बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए हैं। अब लफ्ज अगर सख्त लग रहा है तो माफ करें, लेकिन यह हकीकत है। जो इस तरह के माल पर जमे बैठे हुए हैं, वो उसी कुत्ते की तरह हैं जो ना खुद खा सकते हैं ना दूसरे को खाने देते हैं। तो ये बुखालत का आला दर्जा है। और ये क्या है बुखालत? हदीस पाक में है, बुखालत दोज़ख के दरख्तों में से एक दरख्त है, जहन्नम के दरख्तों में से एक दरख्त है। उसकी शाखें दुनिया में फैली हुई हैं। जिसने कंजूसी की, जिसने बुखालत की, उसने उस बुखालत के दरख्त की शाख को पकड़ लिया। अब ये शाख उसे अपने जड़ जहन्नम तक लेकर जाएगी, वो दोज़ख तक उसे ले जाएगी। बखील आदमी दोज़ख में ले जाएगा। हदीस है, अस्सखी करीबुम मिनल्लाहि व करीबुम मिनल मलाइकति व करीबुम मिनन नासी व बईदुम मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं, सखी आदमी अल्लाह से करीब है, फरिश्तों से करीब है, जन्नत से करीब है, तमाम इंसानों से करीब है, दोज़ख से दूर है। वल बखीलु बईदुम मिनल्लाहि व बईदुम मिनल मलाइकति व बईदुम मिनल जन्नति व बईदुम मिनन नासी व करीबुम मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं, और बखील आदमी, कंजूस आदमी अल्लाह से दूर है, फरिश्तों से दूर है, इंसानों से दूर है, जन्नत से दूर है, लेकिन दोज़ख से बहुत करीब है, दोज़ख से ज्यादा करीब है। अजीजा ने गिरामी, मेरे नबी की सिफात में कभी बुखालत आई नहीं। वो किसी चीज में बुखालत नहीं किए, बल्कि उनके सहाबा की सखावत का हाल ये है कि जो कोई उनके घरों पर आता था उसे इतना अता करते कि वो अपनी कौम में जाकर के ऐलान करते कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इतना अता करते हैं कि हमारी कई पुश्तें उस पर खाकर गुजारा कर सकती। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करने का हाल तो बहुत आला है। सफवान बिन उमैया, जिनके मुतालिक मैंने इससे कबल भी बयान किया था, जंग बद्र में उमैया जिसको कत्ल किया गया था, सफवान उमैया का बेटा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने सवाल किया, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं?
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सफवान को इतनी बकरियां दी कि साहबा फरमाते हैं 2 पहाड़ों के बीच में जितनी जगह थी वो सब बकरियों से भर गई। एक शख्स को इतनी बकरियां दी। अब वो जा करके मक्का में, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे बाद में, वो सहाबी रसूल, अपनी पूरी कौम को बताया, ऐ लोगों भलाई चाहते हो तो इस्लाम में आओ, इसलिए कि रसूल इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें गुजार लेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें खाकर आराम से गुजारा करेंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में जब कभी किसी ने आपसे किसी चीज का सवाल किया और अगर उस वक्त आपके पास ना रहा माल, तो क्या हुजूर मना करके कल के लिए टाल देते? साहबी रसूल फरमाते, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मजलिस में हाजिर हैं। एक मर्तबा 90,000 दिरहम आए हुजूर के पास। 90,000 दिरहम बांटते रहे, सब खत्म हो गए। एक औरत ताखीर से आई, उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीने की गरीब औरत हूं, सुना है आज माल बांटा जा रहा है, माल तकसीम किया जा रहा है, मुझे भी कुछ अता करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब बट गया है, ये नहीं फरमाया कि अब क्या दूंगा, हो गया, चलो खत्म हो गया। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, कहा, ऐ उमर, क्या मुझे 2 दिन के लिए कर्जा मिल सकता है? कर्ज में कुछ दिरहम मिल सकते हैं? कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कर्ज लिया, कर्ज लेकर के उस खातून को जितनी जरूरत थी वो पूरा माल दिया और कर्ज खा से कहा कि तेरा जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसे मामला आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई इस हाल में आया कि आपके पास कुछ नहीं हो, आपने कर्ज लिया और उसे ना नहीं कहा, ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अता किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल सुने। सैयदना अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं जो असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे। असहाबे सुफ़्फ़ा उन सहाबा को कहते हैं जो अपना घर बार सब छोड़ करके बारगाह रसूल में रहते थे। मस्जिद नबवी से लग करके एक कट्टा था जिस पर एक छोटी सी छत बनाई गई थी छप्पर की, उसके नीचे 70 सहाबा रहते थे। उनका घर भी वही था, उनकी कुल जहां वही थी। उनका खाना पीना क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ भी सदका आ जाए तो यही 70 सहाबा को हुजूर पेश कर देते। हुजूर सदका नहीं इस्तेमाल फरमाते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 दिन तक खाने को कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं मिला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं मस्जिद से बाहर निकल आया रोड पर, यानी रास्ते पर, मैं ये देखने के लिए कि हुजूर अगर बाहर निकलेंगे तो पेट को कुछ राहत मिल जाएगी। कैसी राहत? खाने की नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सहाबा का मामूल ये था, अगर शिद्दत की भूख लगती तो क्या करते थे जानते हैं? चेहरे रसूल को देखते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर को देखने से भूख का असर कम होता था। मैं इंतजार में खड़ा रहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जलवे जहां आरा की जियारत करूं और पेट के दर्द यानी भूख की शिद्दत को कम करूं। कहते हैं, मेरी ख्वाहिश ही हुई थी कि मेरे आका अपने दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा दौड़ते हुए गए, कहते हैं, मैं झुक गया था भूख की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे, अबू हुरैरा, इस दोपहर के वक्त किस चीज ने तुझे बाहर निकाला? कौन सी चीज तुझे बाहर ले आई? हजरत अबू हुरैरा के अपने पेट की तरफ इशारा करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख है, भूख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उठाया और दिखाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, पिछले 3 दिन से मेरे घर में भी फाका ही है, लेकिन उस पर भी मुस्कुराहट है, शिकवा व शिकायत नहीं। फाका तो मेरे आका का शौक था,
वरना वो मालिको मुख्तार रसूल हैं, उनके लिए दस्तरखान जन्नत से उतारे जाएं। फाका मेरे आका का शौक था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये कहते हैं तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा उनके घर में 3 दिन से फाका है, मैं तो 2 दिन से भूखा था, अब क्या कहूं। लेकिन यहां पर भी ना कहना मेरे आका की आदत नहीं। अबू हुरैरा से कहा चलो तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकर के रास्ते से चले तो हजरत अबू बकर व उमर भी मिल गए। वो दोनों भी भूखे थे, वो भी भूख की वजह से ही बाहर निकले थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन साथियों को लेकर सीधे अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आए। मेजबान रसूल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। वो कितने खुश नसीब सहाबा हैं जिनके घर कायनात का आका आता हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर पर थे, देखा हुजूर पाक तशरीफ लाए। हुजूर ने खुद पूछा कि अबू अय्यूब घर में खाने का कुछ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पका तो कुछ है नहीं, आप हुक्म फरमा दें तो एक बकरी का बच्चा है उसे ज़बह कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बकरी ज़बह हो गई। अब यहाँ पर देखें, ये सहाबा हुजूर के साथ दस्तरखान पर हैं, बकरी ज़बह हुई सहाबी रसूल के घर में। हजरत अबू अय्यूब ये कभी नहीं सोचते थे एक ही बच्ची है वो भी मेहमान आ गए, बल्कि वो जब भी हुजूर तशरीफ लाते वजद में आते थे। अपनी खातून से कहते थे कि आज मेरी कामयाबी का दिन है, आज हमारे औज हैं, आज हमारे मुकद्दर जाके हुए हैं। हजरत अबू अय्यूब के घर खाने सालन बना गोश्त का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि गोश्त के सालन के इंतजार में हम थे, काफी भूखे थे, भूख कितनी लगी हुई थी। लेकिन दस्तरखान पर जब सालन बन करके आया, मेरे अजीजों ये रसूल पाक का वो घराना है जो पूरी कायनात को नवाजता है। लेकिन खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सादगी को पसंद फरमाया है। यह आपका फख्र था। दस्तरखान पर सालन आया। हजरत अबू हुरैरा उस वक्त तक ये सोचते थे शायद मेरे से ज्यादा भूखा कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा कोई भूखा नहीं रहेगा। जब सालन डाला जाने लगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कटोरी मंगवाई, सालन को निस्फ किया और कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर दे आओ, इसलिए कि पिछले 9 दिन से वो फाके में है। अल्लाहु अकबर। ये लजपाल घराना, सखी घराना, ना कहना उनकी आदत नहीं। कुरान ने तो उनकी फजीलत में आयत नाजिल की, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आपने सुना होगा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के घर में रोजे से थे सारे लोग। एक दिन एक यतीम आया, 5 रोटियां दे दी। दूसरे दिन एक कैदी आया, 5 रोटियां दे दी। एक मिस्कीन आया, उसे 5 रोटियां दी। 3 दिन तक सिर्फ पानी पर वो इफ्तार करते रहे। इस सखावत के दर्जे को मैं समझता हूं पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकती, पूरी कायनात नहीं पहुंच सकती। हातिम ताई की जो सखावत मशहूर है, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हातिम ताई खुद भूखा रहकर लोगों को दिया हो। हाँ, खुद का घर ठीक ठाक था, खा पी करके दूसरों को दिया जा रहा था। लेकिन रसूल पाक की सखावत में यह असर आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फक्र को इख्तियार किया, लेकिन उम्मत को हमेशा मालदार देखा, उम्मत के नसीबे को हमेशा बुलंद फरमाया। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे अजीजों, बाज लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मालिक व मुख्तार थे तो पैबंद लगा लिबास क्यों पहनते थे? खजूर के रहते, सोने की कुर्सी पर बैठते। आप मुझे बताओ, उस सुन्नत पर अगर उम्मत को अमल करना होता तो क्या करती? हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करने की ख्वाहिश उम्मती की है या नहीं? मेरे आका जैसे जैसे करते थे उसको सुन्नत कहते हैं। अगर रसूल पाक बड़े आलीशान महल बनाते और सोने की कुर्सी लेते तो मुझे बताओ इस सुन्नत पर कितने लोगों का अमल हो सकता था? हुजूर की पूरी जिंदगी ऐसी आदतें हैं कि बगैर छत वाला गरीब भी मेरे आका की सुन्नत पर अमल कर सकता है।
हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना हर उम्मत के लिए आसान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाई प्रोफाइल की जिंदगी इख्तियार नहीं की, क्योंकि उम्मत पर दुश्वार ना हो, उम्मत मेरी अदाओं पे और सुन्नतों पे अमल करने में दुश्वारी महसूस ना करे। अब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बे इंतहा अता करते थे, बेहिसाब नवाजते थे, उसकी चंद मिसालें मैं अर्ज करूं। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसको क्या मिला है, ये वो लोग बताएंगे जिनको मिला है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की आदत यह थी, बीमार हो तो रसूल पाक के पास आ जाते, अपनी पेट के दर्द की शिकायत लेकर आए, कोई आंखों की नाबीना होने की शिकायत लेकर आए, कोई जुबान के गूंगा होने की शिकायत लेकर के आए, और हर एक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता करके भेजा है। पेट के दर्द वाले को पेट के दर्द से शिफा, और गूंगे को जुबान, नाबीना को आंखें, लंगड़े शख्स को पांव, ये तमाम चीजें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से अता की गई।